तो भारतीय बाजार में आजकल हो क्या रहा है? एक तरफ तो है डर का माहौल और दूसरी तरफ जबरदस्त आत्मविश्वास। अजीब है ना, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। एक तरफ FIIs यानी विदेशी निवेशक डर के मारे अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो दूसरे तरफ हमारे अपने घरेलू फंड्स यानी DIIs और भी ज्यादा पैसा क्यों डाल रहे हैं? मतलब चल क्या रहा है, आइए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले कहानी के उस हिस्से को देखते हैं जो डर पैदा कर रहा है। बाजार में इतनी घबराहट आखिर है क्यों? देखिए, पिछले 3 दिनों से बाजार लगातार नीचे जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया में बढ़ता हुआ तनाव। होता क्या है ना कि जब भी दुनिया में इस तरह की अनिश्चितता फैलती है तो निवेशक घबराकर भारत जैसे बाजारों से पैसा निकाल लेते हैं। और ये डर सिर्फ हवा में नहीं है, आंकड़ों में साफ दिख रहा है। इंडिया विक्स, जिसे हम डर का मीटर भी कहते हैं, वो सिर्फ 2 दिनों के अंदर 54% उछल गया। ये बहुत बड़ा संकेत है कि निवेशक आने वाले समय में बड़ी उथल-पुथल की उम्मीद कर रहे हैं। और सिर्फ आंकड़े ही नहीं, एक्सपर्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडेक्स अपने पिछले महीने के सबसे निचले स्तर से भी नीचे बंद हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये बिकवाली का दबाव अभी कुछ और दिन बना रहेगा। तो मतलब साफ है, डर का माहौल तो बना हुआ है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। पर्दे के पीछे ना एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। 2 बहुत बड़ी ताकतें बाजार को अपनी अपनी तरफ खींचने में लगी हैं। इस खींचतान के 2 मेन खिलाड़ी हैं, FIIs और DIIs। एक तरफ है FIIs यानी विदेशी फंड्स, जो दुनिया भर में कुछ भी होता है तो तुरंत अपना पैसा निकाल लेते हैं और वो बेच रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं हमारे अपने DIIs, मतलब म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां, जो भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगा रहे हैं और वो खरीद रहे हैं, जम के खरीद रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी खींचतान नहीं है। जरा 4 मार्च के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। FIIs ने करीब 8,753 करोड़ रुपए की बिकवाली की, लेकिन हमारे DIIs ने क्या किया? उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की खरीदारी कर डाली। मतलब उन्होंने ना सिर्फ सारी बिकवाली को एब्जॉर्ब कर लिया, बल्कि बाजार को एक बहुत बड़ी गिरावट से भी बचा लिया। ये वाकई में देखने लायक था। तो सवाल उठता है कि हमारे घरेलू निवेशकों में ये जबरदस्त आत्मविश्वास आ कहां से रहा है? देखिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़े, एक फंडामेंटल बदलाव का संकेत है। मार्केट के जानकार इसे स्ट्रक्चरल शिफ्ट कह रहे हैं। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि भारतीय बाजार के काम करने का जो मूल तरीका है वही बदल रहा है। हम अब विदेशी पूंजी पर उतने निर्भर नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। हमारा अपना पैसा, हमारे अपने निवेशकों का पैसा अब एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा हो गया है। और इस ढाल को मजबूती देने वाली 3 बड़ी वजह हैं। पहली, SIPs के जरिए जो हर महीने रिकॉर्ड तोड़ पैसा आ रहा है। लाखों छोटे निवेशक लगातार पैसा डाल रहे हैं। दूसरी, लोगों में वित्तीय जागरूकता बढ़ रही है। अब पहले से कई ज्यादा लोग शेयर बाजार को समझ रहे हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में विश्वास। हमारे फंड्स को पता है कि ये छोटी मोटी टेंशन आती जाती रहेंगी, लेकिन भारत की ग्रोथ रोकने वाली नहीं है। तो ये तो हुई रोज की खरीद बिक्री की लड़ाई। लेकिन अगर हम इस रोज के शोर शराबे से थोड़ा ऊपर उठकर देखें तो एक और भी बड़ी कहानी पनप रही है। एक ऐसी कहानी जो असल में भविष्य को आकार दे रही है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है ग्रीन एनर्जी। ये एक मेगा ट्रेंड है, मतलब एक ऐसा बहुत बड़ा और लंबा चलने वाला बदलाव जिसे बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस आगे बढ़ता रहता है। भारत ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करना। अब ये नंबर सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन इसका असली मतलब ये है कि आने वाले कई सालों तक इस सेक्टर में लगातार पैसा आएगा, लगातार ग्रोथ होगी। ये एक साफ, लंबी अवधि की तस्वीर है। और सरकार भी इस लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से एक्शन में है। इस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश की छूट है। देश भर में 55 नए सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं। 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। ये सब मिलकर इस सेक्टर के लिए एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जो ग्रोथ को बढ़ावा देगा। और ऐसा नहीं है कि ये मौका सिर्फ हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़र इस पर है। ये चार्ट देखिए, भारत में आने वाले कुल FDI में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा सिर्फ 4 साल में 1% से बढ़कर 8% हो गया। ये 8 गुना की उछाल है।
ये साफ दिखाता है कि दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत की इस ग्रीन एनर्जी क्रांति को एक बहुत बड़े अवसर के तौर पर देख रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत से हमारे लिए क्या बड़ी बातें निकल कर आती हैं? चलिए इसे एक साथ समेटते हैं। तो असल में बाजार में एक ही समय में दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक है शॉर्ट टर्म कहानी। ये कहानी डर, जियोपॉलिटिक्स और FIIs की बिकवाली से जुड़ी है। इसमें रोज उथल-पुथल है। और फिर है एक लॉन्ग टर्म कहानी। ये कहानी घरेलू आत्मविश्वास, DIIs की खरीदारी, SIP की ताकत और ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य को बदलने वाले बड़े ट्रेंड्स पर टिकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि असली जोखिम कहाँ है? आज की डराने वाली हेडलाइंस में, जो कल शायद बदल जाएंगी, या फिर कल के उन बड़े ट्रेंड्स को नज़रअंदाज करने में जो चुपचाप हमारी आंखों के सामने एक नया भविष्य बना रहे हैं? इसी सवाल का जवाब निवेश की दिशा तय करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।